नमस्कार, स्वागत है आपका अलाइव न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ निभा रजक। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 46 स्थित मेडिचेक ऑर्थो एंड आईवीएफ हॉस्पिटल में। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रंजीता गुप्ता जी, जो कि महिला रोग विशेषज्ञ हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है हवा में, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, कैसे वो खुद का और अपने बच्चे का बचाव कर सकती हैं, इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे मैडम से। मैम, स्वागत है आपका। जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना कैसे बचाव कर सकती हैं? थैंक यू। और प्रेगनेंसी अपने आप में एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी इन्फेक्शंस के लिए, किसी भी एंटीजेंस के लिए या कोई भी जो बाहर से इन्वेडर्स हैं उसके लिए बहुत प्रोन होती है। जैसे आप पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण के साथ हमारी डेली रूटीन में अगर हम देखें तो केमिकल्स भी बहुत अपना योगदान दे रहे हैं। हम ये नहीं सोचें कि सिर्फ एयर में ही हमारे पोल्यूशन है। हम अगर सुबह से शाम तक की अपनी दिनचर्या ही देख लें तो हम केमिकल फ्री है ही नहीं, शायद हम बनाना ही नहीं चाहते अपने आप को केमिकल फ्री। तो क्योंकि अगर हम अपनी नानी दादी मम्मियों का बचपन देखें और अपना बचपन देखें तो हमारा हर चीज़ जो भी बचपन है या अभी तक जो हम यंग हुए हैं तो वो सब कुछ हमारा एक एडिक्शन है। हम ऐड देखते हैं, हम उसमें देखते हैं कोई बहुत कुछ अच्छा हो रहा है इस चीज़ को यूज़ करने से, तो ये सब चीज़ों का हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है, चाहे वो गर्भवती हो या ऐसे कोई साधारण व्यक्ति या पुरुष हो। जहाँ तक आप पर्यावरण और वातावरण को लेकर के हैं, दूषित तो देखो हर चीज़ ही है। अगर हवा की बात करें तो हवा में बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे उद्योगों से निकलने वाले रेडिकल्स होते हैं। तो उन सब चीज़ों का बचाव हम या तो कम से कम निकलें, और अगर हम वाहनों का भी बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उस समय हम मास्क लगाएं, ज़रूरी चीज़ें करें। ये सारी चीज़ों का अगर हमने पालन किया तो हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे और अपने आप को और अपने बच्चे को भी स्वस्थ रखेंगे। जी, तो मैम, मेरा दूसरा सवाल ये है कि सर्दियों में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खास ख्याल की ज़रूरत होती है, खास देखभाल की ज़रूरत होती है, तो अपना बचाव, अपना देखभाल कैसे कर सकती हैं? देखिए, गर्भावस्था एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सिर्फ सर्दी और गर्मी और बारिश का कोई इफेक्ट सिर्फ स्पेशल उसके लिए नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि क्योंकि जो वुमेन्स होती हैं वो काफ़ी चैलेंज होती है। कई लोग तो बहुत अच्छा सोचते हैं, कई लोग निगलेक्ट करते हैं अपने आप को, जी हमें नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमको शायद जब डिलीवरी होगी तो ही हम देखेंगे अपने आप को। तो उस सब चीज़ों को हम केयरलेसली छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी डेली रूटीन में हमको, क्योंकि सिर्फ एक दिन की प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, डिलीवरी एक ही दिन में नहीं हो जानी, ये पूरा एक 9 महीने का, उसमें सर्दी भी आती है, बारिश भी आती है, गर्मी भी आती है, बहुत सारी ऐसी आपदाएं भी आती हैं जो हमको पता ही नहीं होती कि शायद हो। लेकिन उन सब चीज़ों से हमको अपने आप को प्रिपेयर करके ही चलना चाहिए, एटलीस्ट उस सिचुएशन के लिए जब एक औरत का ज़िंदगी में एक नया जन्म जिसको बोला जाता है, डिलीवरी की अवस्था के लिए। और सर्दियों में इसलिए देखभाल करने की ज़रूरत ज़्यादा होती है क्योंकि हमको जो टेम्परेचर की सेंसिटिविटी होती है बहुत ऊपर नीचे होती है। कहीं भी हमने अगर ध्यान नहीं रखा और अचानक हम निकल गए, सर्दी, जुकाम, बुखार कुछ भी अगर आया, या पेट में दर्द, या हमने बाहर कुछ खा लिया, तो उससे क्या होता है कि हमको फिर दवाइयों की आवश्यकता होगी, और जो भी दवाइयों की आवश्यकता होती है वो हमको लेनी पड़ती है अपने आप को ठीक रखने के लिए, और उसकी वजह से हमारे बच्चे के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं ये कहूँगी कि एक गर्भवती स्त्री को हमेशा ही अपना ध्यान जागरूकता के साथ रखना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं कभी कभी डॉक्टर को बिना बताए खुद से ही मेडिकल से दवाइयाँ खा लेती हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है कि उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अगर एक साधारण व्यक्ति को भी ये हम बोलते हैं तो जो गर्भावस्था में नहीं हुआ तो भी ऑलवेज टेक मेडिसिन, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के राय के बाद ही लीजिए। तो
गर्भावस्था में, क्योंकि वो दूसरी जान को भी कैरी कर रही है, और उस दवाई का इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा बच्चे के ऊपर या माँ के ऊपर, ये कह नहीं सकता कोई भी मेडिकल स्टोर से। अगर अनजान दवाई हमने कुछ भी ले ली तो मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगी। ऑलवेज हेल्प लीजिए आप मेडिकल प्रैक्टिशनर की। आपके आसपास जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर वो हमेशा तैयार रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ये ऐसी स्थिति होती है कि अनजाने और बिना सोचे समझे दवाइयों का उपयोग ना ही करें तो अच्छा है। जो बहुत सारी महिलाएं होती हैं वो एक्सरसाइज नहीं करती, उनका मानना है कि एक्सरसाइज करने से प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कितना ठीक है महिलाओं के लिए गर्भावस्था में एक्सरसाइज करना? देखो क्या है ना, हमारा समाज ना बहुत रूढ़िवादियों से भरा पड़ा है। तो प्रेग्नेंट हो जाओ, उसके बाद अरे ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, ये करोगे तो वो हो जाएगा, वो करोगे तो ये हो जाएगा। तो एक समय के बाद हम अपना शरीर का ध्यान रखना हम बंद कर देते हैं। क्योंकि हमको बाहर के लोग इतना ज़्यादा समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, जिस पे कई बार साइंटिफिक डेटा नहीं है। लेकिन अगर हम अपना वेट मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट और डेली डे टू डे जो हम काम करते हैं वो मैनेजमेंट अच्छा रखें, तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना होती है। दूसरी बात, आजकल ANC क्लासेस हैं, एंटीनेटल क्लासेस, जिसमें एक्सरसाइज ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। वो एक प्रोटोकॉल्स की तरह होती हैं, जिनमें एजुकेटर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, और वो लेडी बेसिकली बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डाइटिशियंस होते हैं, जिनमें बताया जाता है कि आपकी डाइट चार्ट क्या होनी चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके साथ प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए, अलॉन्ग विद द एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर, गाइडिंग डॉक्टर, जिसके साथ तो ये पूरी टीम होती है, जिसमें वो बताते हैं कि यस आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, या इसको करने से ये बेनिफिट होगा, इसको करने से ऐसा हो सकता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रंजीता, जिन्होंने बताया कि जो हवा में पॉल्यूशन है उसकी वजह से जो गर्भवती महिलाएं हैं अपना ध्यान रख सकती हैं, बाहर कम निकले, मास्क का प्रयोग करें। और योगा के बारे में जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर से सलाह लेकर जो वो बताते हैं उसी अनुसार करना चाहिए, और दवाइयाँ कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।